नमस्कार दोस्तों, स्टडी दुनिया यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो इकोनॉमिक्स की क्लास हमारी कंटिन्यू करते हैं हम। कल की जो आपकी क्लास थी वो थी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड। आज उसी टॉपिक को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक हमने कल पढ़ा था। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है वो बताया गया कि जो वित्त बाजार है उसमें पैसों का जो लेन देन होता है वो एक औपचारिक तरीके से होता है, तो उसको बोला जाता है वित्त बाजार। वो बड़े लेवल पे होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज के माध्यम से जो पैसों का लेन देन होता है उसको बोला जाता है वित्त बाजार। ये ऐसे नहीं होता भी हम छोटे लेवल पे अपने दोस्तों से पैसे उधार ले लिए, रिश्तेदारों से पैसे उधार ले लिए, तो उसमें कोई प्रकार की गारंटी नहीं होती भी इतने टाइम में ये वापस आएंगे हमारे पास। इसमें औपचारिक तरीके से पैसों का लेन देन किया जाता है। कैसे किया जाता है? पैसे उधार दिए जाते हैं सिक्योरिटीज के बदले में। कैसे? हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटीज जारी करी जाती है अलग अलग कंपनीज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसे कोई ए नाम की कंपनी है, वो डॉक्यूमेंट्स जारी करती है जिसको बोला जाता है सिक्योरिटी। इसकी मनी वैल्यू होती है और इसी के बदले में जो इन्वेस्टर होता है वो इनको पैसे उधार देते हैं। मानो कोई इसको हम छोटे लेवल पे लेके चल रहे हैं तो 1000 रुपए की ज़रूरत है, तो ये पहले एक सिक्योरिटी जारी करेगी। तो ये जो इन्वेस्टर होता है, जो निवेशक होता है, उसके पास पैसे हैं, तो वो पहले ये सिक्योरिटी खरीदेगा और उसके बदले में उस कंपनी को अपने पैसे दे देगा। तो इसमें वो ब्याज के रूप में भी अपने पैसे हैं वो उधार कंपनी को दे सकते हैं। आगे हमने पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो दो प्रकार की होती है। फाइनेंशियल मार्केट दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी मनी मार्केट, मनी मार्केट। दूसरी होती है आपकी कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है? इसमें जो पैसा होता है वो 1 साल के लिए उधार लिया दिया जाता है और इसमें 1 साल और अधिक समय के लिए पैसा जो उधार है वो लिया और दिया जाता है। इसको आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इसको सेबी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मनी मार्केट जो होता है वो आपका सेफ होता है क्योंकि ये इंटरेस्ट बेस्ड होता है, यानी कि इंटरेस्ट ब्याज पर आधारित होता है और इसमें आपका प्रॉफिट जो होता है वो कम होता है और रिस्क इसमें ज़्यादा होता है। कैपिटल मार्केट में ये इसमें रिस्क ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, लेकिन ये सिक्योर नहीं होता। यहाँ तक आपको समझ में आ गया मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब जो सिक्योरिटी जारी की जाती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। मनी मार्केट में जो सिक्योरिटी जारी की जाती है उसमें हम शामिल करते हैं टी बिल। जो गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, वो जनता से पैसे लेने के लिए। दूसरा आपका होता है कमर्शियल बिल। ये कंपनीज के द्वारा जारी किया जाता है कमर्शियल बिल। तीसरा आपका होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो अलग अलग वित्तीय संस्थाएं होती है उनके द्वारा जारी किया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कैपिटल मार्केट में जो आपकी सिक्योरिटी जारी की जाती है उसमें आपके मेनली शेयर्स को शामिल किया जाता है। शेयर्स हो गए, बॉन्ड हो गए। इसमें आपका पैसा 1 साल से अधिक के लिए उधार लिया दिया जाता है। तो ये आपकी होगी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। आगे हम पढ़ेंगे कि कैपिटल मार्केट जो होती है वो भी आपकी दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है प्राइमरी कैपिटल मार्केट,
दूसरी आपकी होती है सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। प्राइमरी कैपिटल मार्केट में हम किसको शामिल करेंगे, यानी कि इसमें आपकी एक कंपनी है ए नाम की, वो अपने नए शेयर्स लेके आती है, यानी कि शुरुआत जब यहाँ शेयर्स बिकने की शुरुआत यहाँ से होती है प्राइमरी मार्केट से। एक कंपनी है अपने नए 100 शेयर लेके आई है, उसको पैसों की ज़रूरत है, बाज़ार में वो शेयर्स बेच रही है, 100 शेयर उसने बेचे जनता तक। तो इसमें डायरेक्ट बिक्री जो होती है शेयर्स की, वो कंपनी से जनता तक होती है, कंपनी से जनता के बीच में इसमें शेयर्स की बिक्री होती है, यानी कि इसमें ओनली शेयर्स बेचे जाते हैं, खरीदे नहीं जाते। कंपनी है वो शेयर्स अपने मार्केट में लेके आएगी, जनता उसको खरीदेगी। और इसी अगर आपको शेयर्स बेचने हैं, यानी कि शेयर्स आपने कंपनी से खरीद लिए, किसी कंपनी के हिस्सेदार बन गए, लेकिन प्राइमरी मार्केट में वो कंपनी आपके शेयर्स वापस नहीं लेगी, तो इन शेयर्स को आपको रीसेल करने के लिए सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा। सेकेंडरी मार्केट में तो ये जो कंपनी शेयर्स जारी करती है, तो इसको बोला जाता है आईपीओ, इनिशियल पीपल ऑफर। इनिशियल पीपल नहीं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यहाँ जब शेयर्स जारी होते हैं तो उसको बोला जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जब आप उन शेयर्स को रीसेल करने के लिए, यानी कि आप वो शेयर नहीं रखना चाहते हो, तो किसी और को बेचना है, तो आपको जाना पड़ेगा सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में जब आप शेयर्स को बेचोगे तो उसको बोला जाता है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसी सेकेंडरी मार्केट को ही बोला जाता है शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट। यहाँ पे जो लेन देन होता है वो होता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। यानी कि प्राइमरी मार्केट में आप ओनली कंपनी से शेयर खरीद सकते हो, बेच नहीं सकते उनको वापस। तो यहाँ पे जो आपका व्यापार होगा, यानी कि लेन देन जो होगा, तो वो होगा आपका कंपनी टू इन्वेस्टर, ठीक है। तो और जो इन्वेस्टर है उनको अगर अपने शेयर्स बेचने, तो उनको जाना पड़ेगा शेयर मार्केट में, ठीक है, रीसेल करने के लिए। तो उस कंडीशन को बोलते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। उसी को बोलते हैं शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट। इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है, कितनी स्टॉक मार्केट है, मेन जो 2 स्टॉक मार्केट है इंडिया में, कौन कौन सी है? एक तो आपकी होगी बॉम्बे स्टॉक मार्केट, दूसरी आपकी होगी एनएसओ, नेशनल स्टॉक मार्केट। बॉम्बे स्टॉक मार्केट का बॉम्बे स्टॉक मार्केट की स्थापना हुई थी 1875 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। किसने इसकी स्थापना करी थी? प्रेमचंद और रायचंद ने। एशिया की सबसे पहली स्टॉक मार्केट है बॉम्बे स्टॉक मार्केट, 1875 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। किसने करी थी? प्रेमचंद और रायचंद ने। दूसरी आपकी है एनएसओ, नेशनल स्टॉक मार्केट। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में है। अभी जो आपकी स्टॉक मार्केट होती है उनका एक इंडेक्स होता है, कुछ कंट्रीज को उसमें शामिल किया जाता है और उनकी शेयर्स की कीमत को दर्शाया जाता है, यानी कि शेयर की कीमत बढ़ रही है या घट रही है, तो वो उस इंडेक्स में दर्शाया जाता है। तो बॉम्बे स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स। इसमें आपकी टॉप 30 कंट्रीज को शामिल किया जाता है, सेंसेक्स इंडेक्स है। और एनएसओ का जो इंडेक्स है उसका नाम है निफ्टी।
इसमें आपकी टॉप 50 कंट्रीज़ को शामिल किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। स्टॉक मार्केट में दो है इंडिया में। अभी जो ये स्टॉक मार्केट है इस पे किसका कंट्रोल होता है, तो इस पे जो कंट्रोल होता है वो सेबी का कंट्रोल होता है। सेबी इसको कंट्रोल करती है। सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और सेबी के जो अध्यक्ष है, नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उनका नाम है तुहिन कांता पांडे। 1992 में सेबी एक्ट आता है, उसके तहत सेबी को कानूनी अधिकार दे दिया जाता है स्टॉक मार्केट पे कंट्रोल करने का, उन पे ध्यान रखने का। भी स्टॉक मार्केट में किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी गड़बड़ी अगर होती है तो उस पे कंट्रोल करती है सेबी। सेबी उस पे ध्यान रखती है। आगे हम बात करते हैं क्रेडिट। दो मिनट। आगे हम बात करेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है? फाइनेंशियल मार्केट आपकी वहीं पे कंप्लीट होती है। आगे आपका नया टॉपिक, मतलब इसको बोल सकते हैं नया पॉइंट, इसको बोल सकते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है? जब आप फाइनेंशियल मार्केट में पैसे उधार लेते हो तो ये एजेंसी है, ये देखती है भी आपकी वित्तीय कंडीशन कैसी है। यानी कि आप पैसे उधार मांग रहे हो लेकिन आप वो पैसे उधारे पैसे वापस दे सकते हो या नहीं दे सकते, तो आपकी कंडीशंस की जांच करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपको समझ में आ गया। हमारे देश में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की संख्या है 7। टोटल 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये ध्यान देती है जो भी बंदा मतलब उधार ले रहा है तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में, उसके बैंक अकाउंट्स वगैरह के बारे में जानकारी लेना, पता करना कि वो बंदा आपका पैसा उधार वापस दे सकता है या नहीं दे सकता। तो उस टाइप की जानकारी को आपका कौन प्राप्त करता है, तो वो करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इंडिया में कुल 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ये नेशनल इनकम का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। एक आपकी जो सेबी है उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, एक तो होता है बुल और एक होता है बियर। बुल और बियर, बुल का मतलब होता है उछाल, यानी कि शेयर्स में अगर उछाल आ रहा है, शेयर्स आपके बढ़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं बुल। और बियर होता है गिरावट, यानी कि शेयर्स की कीमत अगर घट रही है तो उसको बोला जाता है बुल। और बियर 2 शब्द यूज किए जाते हैं आपके स्टॉक मार्केट में। तो फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रकार की क्वेरी है, कोई कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।